नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश यादव। संसद में राहुल जी ने सीज फायर पे प्रधानमंत्री को घेरा और उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी आके ये बोल दें कि सीज फायर ट्रंप ने नहीं करवाया, क्योंकि सभी लोगों ने देखा कि जो सीज फायर था सबसे पहले ट्वीट किसने किया था? सबसे पहले ट्वीट किया था ट्रंप ने किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया। और इसके बाद वो कई बार ऐलान कर चुके हैं कि सीज फायर हमने कराया। 29 बार बोल चुके थे कि सीज फायर, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हमने कराया। उसके बीच में एक बार भी मोदी जी ने ट्रंप का विरोध नहीं किया कि ट्रंप आप क्यों ऐसा कह रहे हैं, ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया। लेकिन राहुल जी के कहने पर मोदी जी संसद में आए और फिर भी नहीं कहा, लेकिन घुमा कर कहा कि दुनिया के किसी नेता ने सीज फायर नहीं कहने को नहीं कहा या नहीं कराया। दुनिया के किसी नेता ने ये बात कही थी उन्हें संसद में आके, लेकिन ये डायरेक्ट ये नहीं कहे थे, क्योंकि विपक्ष हमेशा हमलावर था कि सीज फायर ट्रंप ने कराया था। लेकिन एक बार भी संसद में वो नहीं, मोदी जी ने एक नाम लेकर नहीं कहा कि सीज फायर ट्रंप ने नहीं कराया। वो दुनिया के नेता का नाम लेकर कह रहे हैं कि किसी ने नहीं कराया। और उसके अगले दिन बात क्या हुआ? अगले दिन ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया भारत पे। 25% टैरिफ लगा दिया ट्रंप का। भारत पे 25% क्या किया? उसने शुल्क लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चल रही बातचीत में गतिरोध के संकेत के बीच अगस्त से भारत के उत्पाद में 25% शुल्क लगाने की घोषणा की। रूस से तेल व हथियार खरीद जारी रखने के लिए बतौर दंड अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा। भारत सरकार ने कहा कि इसके प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है। ट्रंप ने भारत के अधिक टैरिफ, रूस से ज़्यादा सैन्य उपकरणों और कच्चे तेल की खरीद की टैरिफ लगाने का कारण बताया। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारा व्यापार घाटा बहुत बड़ा है। एक दिन पहले ही ट्रंप ने यह कहते हुए टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दी थी कि भारत के साथ समझौते अंतिम रूप नहीं ले पाया है। हालांकि सोशल मीडिया पर ट्रंप ने भारत को मित्र भी कहा है, लेकिन किस नाम का मित्र है? हमारे प्रधानमंत्री जी ट्रंप को मित्र मानते हैं, सच्चा दोस्त मानते हैं, लेकिन वो दोस्त किस काम का जो भारत के लोगों को हथकड़ी लगाकर भेजता है। टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा है और हम कह रहे हैं कि मित्र है हमारा। भारत के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मित्र हैं। इसके बाद उन्होंने कहा भारत हमारा मित्र है, फिर भी हमने पिछले कुछ वर्षों में उसके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया, क्योंकि उनके टैरिफ विश्व में सबसे अधिक हैं। भारत में किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक कठोर और अप्रिय गैर मौद्रिक व्यापार बाधाएं हैं। देखो, एशिया में जो देश हैं, एशिया के देश हैं, उसमें सभी देशों के अपेक्षा भारत में ज़्यादा टैरिफ लगा है भारत पे। ट्रंप ने 2 अप्रैल को भारत पर 26% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिसके बाद में 90 दिन के लिए रोक लगा दी थी। अब 25% टैरिफ चीन को छोड़कर एशिया के अन्य देशों की तुलना में अधिक है। ट्रंप ने इंडोनेशिया, फिलिपाइन, वियतनाम और जापान पर 20% या उससे कम टैरिफ लगाया है। चीन के साथ अमेरिका के टैरिफ टकराव के बीच एप्पल समेत कुछ बड़ी अमेरिकी कंपनियां ने अपना उत्पादन भारत के स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है। अगर यह टैरिफ बना रहा तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इतना बड़ा टैरिफ और भारत
मोदी जी ट्रंप को एक शब्द भी नहीं कह रहे हैं। भारत, अब देखो इसमें जो टैरिफ लगा हुआ है ये भारत के लिए घाटे का सौदा है, क्योंकि भारत अभी विकसित देश नहीं है, विकासशील देश की श्रेणी में जाता है और इतनी बड़ी टैरिफ लगा हुआ है। एशिया, जो पूरी एशिया है उसमें चीन को छोड़ के दूसरे नंबर पर ये हमारा भारत है, जितना इतना बड़ा टैरिफ लगा हुआ है। अब उसकी स्थिति क्या होगी। भारत अमेरिका का प्रमुख कारोबार साझेदार है। जो भारत है अमेरिका का प्रमुख कारोबारी साझेदार है। पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच कुल व्यापार करीब 130 अरब डॉलर का था। ऐसे में ट्रंप की घोषणा द्विपक्षीय व्यापार के लिए झटका है। यूएस चैम्बर ऑफ द कॉमर्स ने आशंका जताई है कि नए टैरिफ से व्यापारिक विश्वास को क्षति पहुंचेगी और 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार में 15 से 20 अरब डॉलर की कमी हो सकती है। भारत के जो क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होंगे उनमें से रत्न, आभूषण, दवा उद्योग, ऑटोमोबाइल एवं कल पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक्स और वस्त्र उद्योग हैं। इन क्षेत्रों के लिए अमेरिका बड़ा बाजार है। आईटी सेवाएं, दूरसंचार, रियल एस्टेट, बैंक और बिजली क्षेत्र में बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका के साथ व्यापार में इन क्षेत्रों की हिस्सेदारी बहुत कम है। भारत की आईटी कंपनियां अमेरिका में व्यापार करती हैं, लेकिन वह सेवा की श्रेणी में आती हैं जो मौजूदा टैरिफ से बाहर है। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा उसमें वो रत्न है, आभूषण है, दवा है, ऑटोमोबाइल, कल पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक्स और उद्योग के क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा भारत में। अब यहाँ से कंपनियाँ चिंतित हैं, जो कंपनियाँ हैं वो चिंतित है। भारत अमेरिका व्यापार समझौता कृषि और डेयरी क्षेत्र को खोलने और डाटा स्थानीयकरण के मुद्दे पर झटका है। जो अस्थायीकरण है उस पर झटका है। अमेरिका चाहता है कि भारत कृषि और डेयरी बाजार को खोल दे, जिसके लिए भारत तैयार नहीं है। तो अमेरिका ने एक भारत को बहुत बड़ा झटका दिया है और अमेरिका है और हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के जो ट्रंप है उसके लिए प्रचार भी किया था कि अब की बार ट्रंप सरकार, और ट्रंप सरकार के लिए प्रचार किया था। लेकिन ट्रंप ने क्या किया, इस बार जो ट्रंप जीता हुआ है सबसे ज़्यादा घाटा भारत को हो रहा है, जो ट्रंप इस समय आए हैं वर्तमान में। भारतीयों को भेजा, सभी लोग देख